ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK ਤੇ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀਗੀ 12 ਤੋਂ 4 ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਇਹ ਕਾਲ ਸੀਗੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਰੇਲਵੇ ਟਰੈਕ ਤੇ ਸੋਨੀਪਤ ਦੇ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਖੜੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਵੱਲੋਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣੇ ਗਾ ਵਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਹੌਸਲਾ ਅਫਜ਼ਾਈ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆ। ਸੋ ਹਰਿਆਣਵੀ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਗਾਉਣ ਵਜਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾਂਗੇ। ਸੋ ਨਾਲ ਦੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। सत श्री अकाल। ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ ਪਹੁੰਚੇ ਹੋਏ ਹੋ। हाँ, हम लोग जब से किसान आंदोलन चल रहा है लगभग 3 महीने हो गए हैं और 3 महीने से हम लगातार किसान आंदोलन के अंदर रहे हैं और किसानों के साथ ही रहते हैं। वहीं पे सिंगू बॉर्डर से हम लोग आए हैं। नाम की है तो? मेरा नाम अंकित है। तो क्या करते हो आप? मैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में LLB का स्टूडेंट हूँ। भी करते हो तो आपके घर वालों को पता है कि कानून क्या है, इससे क्या क्या होता है? बिल्कुल पता है। मेरे माँ बाप हैं जो मजदूरी करते हैं। मेरी मदर हैं वो फैक्ट्री में वर्कर हैं और उनको पूरी तरह से पता है कि अगर ये कानून लागू होते हैं जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, अगर वो लागू होता है तो कितनी ज्यादा महंगाई उससे बढ़ेगी। मजदूर कैसे मजदूर है, किसान है, वो कैसे मतलब बाजार के अंदर कोई भी चीज खरीद नहीं पाएगा। कितनी ज्यादा दिक्कतों का उसको सामना करने पड़ेगा। ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ? मेरा नाम साहिल है ਸਾਹਿਲ। ਤੁਸੀਂ भी स्टूडेंट? जी। मैं भी BA सेकंड ईयर का स्टूडेंट हूँ। सोनीपत में हिंदू कॉलेज में पढ़ रहा हूँ। छात्र एकता मंच, आप सारे इकट्ठे हैं? जी बिल्कुल छात्र। आपके कॉलेज अलग अलग है? हाँ, सभी अलग अलग कॉलेज से हैं। ਇਹ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਕਾਲਜ ਸਾਰੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਸੇ ਵੱਖਰੇ ਵੱਖਰੇ ਨੇ ਪਰੰਤੂ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ। ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ? जी नहीं, हमारा ऑर्गेनाइजेशन पहले से ही काम कर रहा है कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटीज के अंदर। छात्र एकता मंच 2012 से काम कर रहा है। तो कोई भी सरकार नीति बनाती है और उसका जनता पे, स्टूडेंट पे, मजदूर पे, किसान पर क्या इफेक्ट पड़ता है वो अपन उसको स्टडी करते हैं। और तो इसीलिए बोला है मोदी जी ने कि आंदोलन जीवी हैं। जी बोलेंगे वो, मतलब बहुत ज्यादा परेशान हो चुके हैं। मतलब दिन रात लगे हुए हैं कि इस आंदोलन को कैसे खत्म करा जाए, बदनाम कैसे किया जाए इस आंदोलन को। पता नहीं कैसे कैसे वो नक्सलवादी और खालिस्तानी पता नहीं क्या क्या वो बोल रहे हैं। किसानों को बोल रहे हैं जींस पहन रहे हैं और ये हलवा खा रहे हैं, पता नहीं क्या क्या कर रहे हैं। मतलब मेहनत जो कर रहे हैं, बता रहे हैं अभी पत्थर है नीचे, पत्थर पे बैठे हुए हैं किसान, ये हलवा खाने के लिए पत्थर पे बैठे? जी नहीं, हम बता देना चाह रहे हैं हलवा नहीं, मुकदमे मिलेंगे। जिसमें दम है वो आ जाए। यहाँ अपने हकों की लड़ाई लड़ रहे हैं, जो बदनाम कर रहे हैं कि भाई ये तो मौज उड़ा रहे हैं, तो ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। बिल्कुल नहीं है, हका की लड़ाई है और मुकदमे लगेंगे। बिल्कुल। तुसी भी स्टूडेंट? जी मैं स्टूडेंट हूँ पॉलिटेक्निक से। और किसान आंदोलन में आपको क्या लगता है कि क्या होगा हमारे साथ जो कानून आए हैं? अभी जिस तरीके से हमारी यूनिटी चली हुई है, किसान मजदूर एकता और छात्र भी इसमें पूर्ण रूप से अपना योगदान दे रहे हैं, तो ये पूर्ण रूप से तय है कि भाई हम जीत के ही जाएंगे और हक लेना आए हैं, हक लेके जाएंगे। हरियाणा पूरा का पूरा किसान आंदोलन में? हाँ, अभी पूरा हरियाणा इसमें सुचारू रूप से अपनी पूरी भागीदारी निभा रहा है अपने बच्चों के साथ। स्टूडेंट्स की अगर हम बात करते हैं तो कॉलेज लेवल पे आप जाते हो, जैसे कोरोना की वजह से स्कूल तो बंद है, लेकिन कितने छात्र हैं जो आपके साथ जुड़ चुके हैं? अभी हम जैसे कि हमारे जो स्टूडेंट विंग है वो काम कर रही है, तो उससे हम हफ्ते में या 2 हफ्ते में मीटिंग भी करते रहते हैं। उनको बताते भी आंदोलन, मतलब कि जो कृषि कानून है उनके बारे में बताते भी क्या इससे क्या प्रभाव होने वाला है। तो बिल्कुल स्टूडेंट्स और भी उन्होंने भी गलबात करते हैं। सत श्री अकाल। सत श्री अकाल। सब तो थोड़ा नाम? मेरा नाम अभिषेक है और मैं इधर सोनीपत में पढ़ता हूँ, कॉलेज में BA फाइनल में पढ़ता हूँ। साथ साथ में पढ़ाई के साथ थोड़ा समाज पे भी काम कर ले, क्योंकि भगत सिंह ने कहा था कि भाई समाज के साथ साथ विद्यार्थियों का मुख्य काम है कि भाई वो समाज के लिए भी कुछ करे। दिशा रवि पकड़ी गई है टूल किट बनाਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆ। ਤੁਹਾਨੂੰ पता लग्या होना कि टूल किट ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਆਇਆ। ਕੀ लगता है दिशा रवि ने कोई बहुत बड़ी गलती? नहीं, कोई गलती नहीं की उत्थे, मतलब झूठे आरोप लगाकर मजदूरों पर, किसानों पर सरकार जुल्म कर रही है, उन पर झूठे केस लगाकर उन्हें अंदर कर रही है। स्टूडेंट्स किन्ने किन्ने ਜਿਹੜੇ किसान अंदोलन ਨਾਲ जुड़े हुए ने? बहुत स्टूडेंट है, अलग अलग फ्रंट से, अलग अलग संगठन से स्टूडेंट जुड़े हैं। और हम भी 27 तारीख से ही अपने जो सोनीपत में कुंडली बॉर्डर है उधर ही बैठे हैं और तब तक बैठे रहेंगे जब तक तीनों कानून रद्द नहीं होते। और हम गांव में प्रचार करते हैं कि भाई और स्टूडेंट आओ और किसानों के साथ समर्थन में होके तीनों कानून रद्द करवाओ।
ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਫਾਂਸੀ ਹੋ ਗਈ ਸੀਗੀ, ਉਦੋਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀਗਾ। ਹੁਣ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਹੁਣ ਸਰਕਾਰਾਂ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਦਿਸ਼ਾ ਰਵੀ ਦੀ? जिस तरह सरकार जब 1947 की लड़ाई थी, जिस तरह झूठे आरोप लगाकर भगत सिंह को भी जेल में बंद कर दिया था, उनकी खाना भी बंद कर दिया था, उसी तरह आज खुद ने भूख हड़ताल पे थे। उसी दौर में भी आज वही दौर है, आंदोलन कर रहे हैं और सरकार छात्रों को, मजदूरों को जेलों में बंद कर रही है। जो भी अपने हकों के लिए लड़ाई कर रहे हैं वो बंद कर रही है। जी ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਇੱਕ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਸਟੂਡੈਂਟ ਹੋ? हाँ जी, मैं स्टूडेंट हूँ। कौन सी क्लास में? मैं 8th क्लास में हूँ। क्लास में छोटे बच्चे भी आए हुए ने, ਤੁਸੀਂ देख सकते हो। किसान अंदोलन बारे की जानकारी है? जो मतलब किसान फार्मर्स कर रहे हैं वो मेरे ख्याल से तो बिल्कुल सही राइट है, क्योंकि उनको भी राइट है कि हर अपनी उसका कि उन्हें भी गवर्नमेंट को बात माननी चाहिए। बोलते हैं कि छोटे छोटे बच्चों को पढ़ाया जा रहा है गलत, तो आपको गलत पढ़ाया गया है? नहीं, मतलब कभी कभी जैसे हिस्ट्री में औरंगजेब के बारे में औरंगजेब को लगभग सही बताया। हम वो नहीं, किसान आंदोलन के बारे में बात कर रहे हैं कि आपको गलत पढ़ाया गया, किसान आंदोलन जो है गलत है वो? नहीं, एक मैम ने कही थी वैसे कि किसान आंदोलन है वो सारे फालतू में बैठे हैं और उनके पास कोई काम धंधा नहीं। आपकी मैम ने बोला? यस। आपने क्या बोला क्लास में? आपकी क्लासेस स्टार्ट है? हाँ यहाँ पे आए हो? हाँ। छुट्टी करके आए हो? नहीं, मेरा पहले स्कूल था, फिर मैं स्कूल से सीधा यहीं आई हूँ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਜ਼ਬਾ। 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਲੜਕੀ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿੱਧਾ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦੀ ਹੈ। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੀਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਵਾਂ? एक्चुअली ना मेरा स्कूल यहीं पास में है, तो मैं यहाँ से आ रही थी तो पापा कहते थे क्या हो रहा है, फिर मैं घर गई, कपड़े क्लॉथ चेंज करके आई, फिर मैं आ गई। मेरे को अकेले आए हो? घर से कोई नहीं नहीं, पापा मम्मी भाई आए हुए हैं। हाँ। तो आप उनको लेके? हाँ जी। ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਜਿਹੜੀ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਆਈ ਹੈ। ਬੱਚੀ 8th ਕਲਾਸ ਵਿੱਚ ਪੜ੍ਹਦੀ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਜਿੱਤ ਜਾਣਗੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ भी नाल रल चुके हैं? जीतेंगे तो सही, क्योंकि गवर्नमेंट को झुकना पड़ेगा, वरना से कुछ सोल्यूशन नहीं निकलेगा। बिल्कुल। ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ? हाँ जी, BA फाइनल ईयर का स्टूडेंट। ਕਿੰਨਾ ਕੁ ਲੱਗਦਾ ਹੈਗਾ ਇਹ ਅੰਦੋਲਨ ਹੁਣ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਫੈਲ ਚੁੱਕਾ ਹੈ? ये जो फिलहाल जो आंदोलन है जन आंदोलन है, और ये प्रचार जो फिलहाल में चल रहा है कि इसको जो जनता है चूल्हे की लड़ाई, हर एक घर के चूल्हे तक पहुंच चुकी है लड़ाई, और जो तबका है वो समझ चुका है कि जो ये सरकार के बारे में क्या बोलना है कि किस प्रकार कानून ये नहीं थोपे जा रहे हैं जो किसान आंदोलन किसानी खेती कानून है, क्योंकि किसान कह रहे हैं हमें चाहिए नहीं, लेकिन भाजपा सरकार कहती है कि ये अच्छे हैं। इतिहास में पहली बार देखा होगा कि सरकार तो भला करना चाह रही है और किसान है जो लोग हैं वो अपना बना नहीं चाह रहे। ऐसा भी हमने कहीं नहीं देखा। जो भाजपा सरकार का रवैया है, फांसीवादी सरकार है, डंडे के जोर पे सरकार चलाना चाहती है, पर हम भी हरि सिंह नलवे, भगत सिंह और छोटराम के वारिसा लड़ते रहेंगे और जीतेंगे जरूर। हरियाणा वाले कहते भी जितांगे जरूर, ते बाकी स्टेटा वालियां दा भी यही हाल है। तुसी भी स्टूडेंट? यस। कौन सी क्लास में? 11th में। 11th में। और यहाँ किसान आंदोलन में आए हो? यस, यहाँ पास में ही मेरा स्कूल है। आते समय मैंने देखा ये हमारे बड़े बुजुर्ग यहाँ बैठे थे और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ रहे, तो मैंने भी सोचा मैं भी इनके साथ 2-3 घंटे तो बिता ही सकता हूँ। 2-3 घंटे यानी कि 12 ਤੋਂ 4 ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ है ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਦੋਲਨ ਵਿੱਚ ਆ गए ने सिद्धे। की लगता है कि जरूरी? ये भी तो हमारे अपने ही है, ये भी हमारे हक के लिए लड़ रहे हैं। ये सरकार कौन होती है हमें रोकने वाली? आखिर ये करो वो करो, अपने मन से करेंगे जो करना होगा हमें। बस थैंक यू। आजादी है बंदे की भावनाओं की, उसकी विचारों की आजादी है, और आपके विचार जो कहते हैं आप वैसा। यस, बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। हम किसी के नीचे थोड़ी है, किसी का मांग थोड़ी खा रहे हैं, अपने खा रहे हैं, अपने कर रहे हैं, तो इसमें सरकार का क्या है? ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਹੈ, ਤਸਵੀਰਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਨੌਜਵਾਨ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਕਿਹੋ ਜਿਹੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਗਾਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ, ਅਸੀਂ ਚਾਹਾਂਗੇ ਜਰੂਰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸੁਣਾ। हम लकड़ पड़े हाँ घर तैं कुछ लेके जावांगे, लकड़ पड़े घर तैं
कुछ लेके जावांगे नुए लड़ते रहियो साथी हम जीत के जावांगे नुए लड़ते रहियो साथी हम जीत के जावांगे तुम ठाटे रहियो साथी हम जीत के जावांगे नुए ठाटे रहियो साथी हम जीत के जावांगे ना माना दाब किसे की ना पाछे कदम हटावा ना माना दाब किसे की ना पाछे कदम हटावा रे शेरा की जो लड़ना ना पाछे कदम हटावा रे शेरा की जो लड़ना ना पाछे कदम हटावा जो हांडे जा 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 मैं ओ जो हांडे जा 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 मैं उन्हें नीचे लावांगे नु लड़दे रहियो साथी हम जीत के जावांगे हम लड़दे रहियो साथी हम जीत के जावांगे तुम ठाडे रहियो साथी हम जीत के जावांगे ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਉਹਦੀਆਂ ਵੀ ਕੁਝ ਲਾਈਨਾਂ ਜ਼ਰੂਰ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਣ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਬੋਲਿਆ अरे खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए रे खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए ये जो खागड़ जो शब्द है ये जो प्राइवेट कंपनियां बड़ी बड़ी जो कंपनियां हैं उनके लिए इस्तेमाल किया गया है अरे खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए रे खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए रे तू सोने आले जाग जा खेती न चर गए रे तू सोने आले जाग जा खेती न चर गए रे फिर घर के राखे बीज ने हम बोलिया करते घर के राखे बीज ने हम बोलिया करते अरे कुणबा सारा साल रोटी पोलिया करते कुणबा सारा साल रोटी पोलिया करते फिर करके कब्जा होए होए करके कब्जा बीज का पेटेंट कर गे रे करके कब्जा बीज का पेटेंट कर गे रे खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए खागड़ बढ़ गए रे तू सोने आले जाग जा खेती न चर गे रे तू सोने आले जाग जा खेती न चर गे रे तू सोने आले जाग जा खेती न चर गे रे ਖਾਗੜ ਖਾਗੜ ਦਾ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਰਥ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ जो खागड़ है जो बड़ी बड़ी जो कंपनियां खागड़ आमतौर पर पंजाबी में सांड बोलते हैं उसको 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 मतलब इनका नाम दिया गया भी अगर वो ਜਿਹੜਾ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਨ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਖਾਗੜ ਕਹਿੰਦੇ हाँ उसको उसको हरियाणवी में खागड़ बोलते हैं जब वो खागड़ किसान की फसल में घुस जाता है जमीन पे चला जाता है तो सारी फसल को तहस नहस कर देता है तो उसका एक ही इलाज हम लोग देखते हैं किसान क्या करता है उसको लट्ठी लेके उसको बाहर निकालता है मारते हुए तो इसी तरीके से ये जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं बड़े बड़े कॉर्पोरेट घराने हैं अंबानी अडानी के जो पूरा सिस्टम है उनको ये किसान की लाठी उनको बाहर निकाल सकती है और कोई तरीका नहीं है ये पूरा वो है गाने ਇਹ ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਕਾਲਜ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਛੋਟੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੈਗੇ ਸੀਗੇ ਖਾਗੜ ਵੜ ਗਏ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਵੜ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਾਣਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਆ ਉਹ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਦੇ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਰਪੋਰੇਟਸ ਨੇ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਬਾਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਮਤਲਬ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਖੇਤਾਂ ਵਿੱਚ ਵੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਉਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹ ਸਾਡੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਾਣ ਦੇ ਲਈ ਵੜ ਗਏ ਨੇ ਤੇ ਕਿਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾਇਆ ਜਾਣਾ ਇਹ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਤੋਂ ਕੋਲੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ KTV UK ਕੈਮਰਾਮੈਨ ਅਲਜਿੰਦਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਲਵਿੰਦਰ ਕੌਰ